तो कैसे हैं आप लोग। मैं बिशु सिंह स्वागत करता हूं बिशु एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का सेकेंड लेक्चर लेकर आया हूं, सेकेंड वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले मैं क्या बताया था, इंडिसेस का बेसिक कंसेप्ट मैं क्लियर करा चुका था एग्जाम्पल के साथ। आज क्या शॉर्ट्स का बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, ठीक है। और एसएससी सीजीएल का भी क्लास चल रहा है, यूनिट डिजिट कंप्लीट करा चुका हूं बेसिक कंसेप्ट के साथ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में है, जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, फिर समझ में आएगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट्स पढ़ेंगे, करनी का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। इसके पहले क्या इंडिसेस का बेसिक कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं, घनता का बेसिक कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं, और वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो आज हम लोग शॉर्ट्स देखेंगे, ठीक है। देखिए, मान लीजिए क्या रूट के अंदर a के पावर m दिया हुआ है, यहाँ n लगा हुआ है, ठीक है। क्या है, यहाँ n लगा हुआ है और रूट के अंदर a के पावर m दिया हुआ है। तो देखिए जो ये m है ये होता है पावर। क्या होता है, ये पावर होता है, जिसको हम लोग इंडिसेस बोलते हैं। क्या इंडिसेस बोलते हैं, जिसे हिंदी में घातांक बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये क्या हो गया, पावर होता है, ठीक है। जो a के पावर m लगा हुआ है पावर होता है, इसी को हम इंडिसेस बोलते हैं। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं, समझ में आया। और ये जो n है, n को हम लोग क्या शॉर्ट्स बोलते हैं, n को क्या हम लोग शॉर्ट्स बोलते हैं। हिंदी में क्या है, ये करनी है, हिंदी में क्या है, ये करनी। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं आएगा समझ में, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। अब चलिए कुछ कंसेप्ट क्लियर करा देता हूं, इसमें भी कुछ रूल्स है, वो रूल्स बता देता हूं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे चलेंगे। कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। क्या है, रूट के अंदर a दिया हुआ है, रूट अंडर a दिया हुआ है। तो देखिए क्या होता है, ये जो रूट होता है इसका मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 होता है। क्या होता है, पावर में 1/2 होता है, मतलब a के पावर 1/2 होगा। समझ में आया, क्या रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, a के पावर 1/2 हो जाएगा। अब आइए कुछ एग्जांपल लेकर समझा देता हूं। मान लीजिए क्या दिया हुआ है, रूट अंदर 4 दिया हुआ है। समझ में आया, रूट अंदर 4 दिया हुआ है। तो देखिए मैं क्या बताया था, ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 होता है। तो क्या होगा, 4 की पावर 1/2 हो जाएगा, 4 की पावर 1/2 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये नीचे क्या है 2 है, तो अब ऐसा इसको तोड़ेंगे कि इसका पावर में 2 आ जाए, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, 2 के पावर 2 का होल पावर क्या है, 1/2 है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, मैं बताया था कि पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या होगा, 2 से 2 कटेगा, इसका क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अब इसका बेसिक कैसे सॉल्व होता है, तो क्या है, रूट अंडर 4 दिया हुआ है, इसका क्या होता है, रूट अंडर 2 into 2 होता है। जब एक पेयर होता है तो इनमें से एक निकल जाता है। तो क्या है, 2 पेयर है तो क्या होगा, 2 निकल जाएगा, इसका एक आंसर आ गया। समझ में आया। अब मान लीजिए क्या, 64 के पावर 5/6 दिया हुआ है। क्या, 64 के पावर 5/6 दिया हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, 64, अब देखिए यहाँ पे पावर नीचे में क्या है, 6 है। समझ में आया, नीचे में क्या है, 6 है। तो क्या करेंगे, 64 को ऐसे तोड़ेंगे जो यहाँ पावर में 6 आ जाए। तो क्या दिख रहा है, 2 2 या 4, जब 4 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, 16 में 2 से करेंगे तो 32 होगा, 32 में 2 से करेंगे तो क्या होगा, 64 होगा। मतलब क्या, 2 के पावर 6 आ रहा है। फिर पावर में क्या दिया हुआ है, 5/6 दिया हुआ है। समझ में। अब क्या, पावर में मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 से 6 कटेगा, क्या बचेगा, 2 के पावर 5 बचेगा, मतलब 32 इसका आंसर आ गया। समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या क्या लिखा हुआ है, 64 के पावर 5/6 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि रूट अंडर, यहाँ पे 6 लगेगा, ठीक है, रूट अंडर 64 के पावर 5 यही होता है, ठीक है। इसका मतलब यही दिया हुआ है। समझ में आया। आइए एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट 8 दिया हुआ है, ठीक है। क्यूब रूट 8 दिया हुआ है, हम लोग क्या पढ़े थे, स्क्वायर वाला पढ़े थे। अब क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट 8 दिया हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अब उसमें क्या बताया था स्क्वायर रूट में, कि ये रूट वाला है क्या होता है, 1/2 हो जाता है। अब देखिए क्यूब रूट है तो क्या होगा, कुछ नहीं,
इसका क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। समझ में आया? 1/3 हो जाएगा पावर में। तो क्या होगा 8 के पावर 1/3। समझ में आया? क्या होगा 8 के पावर 8/3 होगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे में 3 है तो क्या करेंगे इसको ऐसे तोड़ेंगे कि इसका भी पावर 3 आए। तो क्या दिख रहा है 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 दिख रहा है। ठीक है, तो क्या 2 के पावर 3 का होल पावर क्या है 1/3। ये 3 से 3 कटेगा, इसका 2 आ जाएगा। समझ में आया? अब देखिए यहाँ 3 है तो 1/3 हो जाएगा। अगर यही 4 है तो क्या हो जाएगा 1 के पावर 1/4 हो जाएगा। अगर यही 5 है तो क्या होगा 1/1/5 हो जाएगा। यही 6 होगा तो क्या होगा रूट अंडर 1 ऐसा होगा, रूट अंडर यहाँ 6 लगा होता क्या होगा इसका 1 के पावर 1/6 हो जाएगा। तो समझ में आया? यहाँ जो नंबर होगा वो पावर में बटे में लिखा जाएगा। समझ में आया? तो ये समझ में आया? चलिए कुछ रूल्स है वो रूल्स बता देता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा उसमें वो रूल्स यूज होने वाला है। ठीक है, देखिए रूल नंबर फर्स्ट में क्या है कि रूट अंडर a के पावर n दिया हो, यहां भी n लगा हो तो क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है a के पावर n वैसे ही रहेगा। अब पावर में क्या है ये n है तो ये क्या हो जाएगा इसके पावर में 1/n हो जाएगा। समझ में आया? क्या है n रूट अंडर a के पावर n दिया हुआ है, इसका क्या होगा a के पावर n का होल पावर 1/n हो जाएगा। समझ में? अब ये n से n कट जाएगा, बचेगा क्या a, मतलब इसका क्या हो जाएगा a हो जाएगा। समझ में? चलिए इसका एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे रूट अंडर 5 के पावर 2 दिया हुआ है। ठीक है, क्या है रूट अंडर 5 के पावर 2 दिया हुआ है। अब रूट अंडर मतलब क्या होता है स्क्वायर ही होता है ना, मतलब यहाँ 2 छुपा होता है 2 होता है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है 2 रूट अंडर 5 के पावर 2 दिया हुआ है। तो देखिए इसे क्या बताया था कि 5 के पावर 2 ऐसे ही रहेगा। अब इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। जो नंबर यहाँ होगा वो बट्टे में पावर में यहाँ हो जाएगा। समझ में आया? अब ये 2 से 2 कटेगा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये समझ में आया? अब देखते हैं रूल नंबर 2 में क्या है। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 2 में क्या है। रूल नंबर 2 में क्या है? रूल नंबर 2 में क्या है देखिए रूट अंडर a गुने का b, यहाँ n है। ठीक है, n रूट अंडर a गुने का b का क्या होगा तो देखिए क्या होगा सेपरेट हो जाएगा। क्या होगा रूट अंडर n a इंटू n रूट अंडर b हो जाएगा। समझ में आया? क्या होगा n रूट अंडर a इंटू b बराबर क्या होगा n रूट अंडर a इंटू n रूट अंडर b हो जाएगा। ये दोनों सेपरेट हो जाएगा। समझ में आया? हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल लेके बता देता हूं। मान लीजिए क्या रूट अंडर 4 गुने का 9 दिया हुआ है, इसका क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे क्या 2 है 2 होगा। समझ में आया? तो देखिए क्या होगा 2 रूट अंडर यहाँ पे 4 होगा गुने का स्क्वायर रूट क्या है 9। समझ में आया? अब देखिए इसका क्या होगा इसका हो जाएगा 2 गुने का इसका क्या हो जाएगा 3 मतलब इसका 6 आ गया। समझ में आया? अब देखिए इसका एक और होता है क्या होता है मान लीजिए n ये होता है ए बी भी ऐसे भी लिखाता है कि n रूट अंडर ए बी nthवा रूट अंडर ए बी। ठीक है, n रूट अंडर ए बी दिया इसका क्या हो जाएगा ए बी के पावर 1/n। समझ में आया? ए बी का पावर 1/n ये समझ में आया? ये भी होता है। ठीक है, ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको ऐसे सॉल्व करना है तो क्या होगा क्या है स्क्वायर रूट 4 गुने का 9 है तो जब दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 चौका 36 होगा। तो क्या है 36 होगा। अब क्या होगा 36 के पावर स्क्वायर रूट है तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे ऐसे तोड़ेंगे कि इसका पावर में 2 आए तो क्या है 6 6 36 है तो क्या होगा 6 के पावर 2 का होल पावर 1/2 तो 2 से 2 करेंगे क्या आंसर 6 आएगा। यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है पर ये इजी था इसलिए ऐसे बताया ये दोनों होता है। समझ में आया? अब चले रूल नंबर 3 पे देखते हैं। आइए देखते हैं रूल नंबर 3 में क्या है रूट अंडर a/b यहाँ n लगा हुआ है। क्या है रूट अंडर a/b यहाँ n लगा हुआ है तो इसका क्या होगा तो देखिए इसका क्या होगा दोनों सेपरेट हो जाएगा तो क्या होगा n रूट अंडर a बटे का रूट अंडर b यहाँ n लग जाएगा। समझ में आया? यही इसका होता है। आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए क्या है रूट अंडर
4/9 दिया हुआ है। क्या रूट अंडर 4/9 दिया हुआ है। तो इसका क्या बताया था कि ऊपर भी रूट अंडर लग जाएगा और नीचे भी लग जाएगा 9। अब यहाँ कुछ मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट है क्या हो जाता है 2 हो जाता है। ये तो समझ में आएगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ स्क्वायर रूट है तो 2 हो जाता है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे 4 का क्या होगा 2 हो जाएगा, यहाँ 9 का क्या होगा 3 हो जाएगा। इसका आंसर आ गया। तो रूल नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए रूल नंबर 4 में देखते हैं कि रूल नंबर 4 में क्या है। रूल नंबर 4 में क्या है। जिन पर नाज था दिल भर के वे यार बदल गए, गिराए गए कई बार एक बार फिर से संभल गए। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, मगर यकीन मानो दोस्त यकीन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए एम रूट अंडर, उसके रूट अंडर क्या है nth रूट अंडर ए दिया हुआ है। देखिए इसका क्या होगा, इसका क्या होगा रूट अंडर एम इंटू एन रूट अंडर ए होगा। क्या होगा एम इंटू एन रूट अंडर ए होगा। इसको कैसे भी लिख सकते हैं ए के पावर 1/m इंटू एन। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसको कैसे होगा। देखिए ये क्या है रूट अंडर एम रूट अंडर। अब इसको मैं लिख सकता हूं ए के पावर 1/n। यहाँ रूट अंडर क्या लिख सकता हूं ए के पावर 1/n। ठीक है, अब क्या होगा ये रूट, अब इसको पावर में लिखेंगे तो क्या होगा ए के पावर n सॉरी अब इसको लिखेंगे पावर में तो क्या होगा ए के पावर a/n का होल पावर क्या हो जाएगा 1/m। अब दोनों में मल्टीप्लाई होता है, पावर में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा ए के पावर 1/n इंटू m। तो समझ में आया। रूल नंबर 4 में ये है। ठीक है, इसमें भी सब रूल बता दिया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा। तो एक कुछ एग्जांपल समझा देता हूं, फिर समझ में आएगा। अब इसके बाद वाले में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है, पूरा रूल समझ में आया। अब देखिए कुछ एग्जांपल ले लिया हूं, अब थोड़ा एग्जांपल बता दूं ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। अब इसके बाद क्या हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। चलिए देखते हैं। क्या यहाँ पे दशमलव वाला क्वेश्चन आ गया, पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया, समझ में आया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है रूट अंडर 0.64 का मान क्या है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहले आप लोगों को दशमलव वाला पता होना चाहिए कि स्क्वायर कैसे करते हैं दशमलव वाला का। देखिए मान लीजिए 0.4 का स्क्वायर पूछ दे तो कैसे करेंगे। ठीक है, 0.4 का स्क्वायर कैसे होता है तो क्या होगा, इसका मतलब यही ना होगा 0.4 को 2 बार गुना कर देंगे 0.4 को। ठीक है, अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 4 16 होगा। अब इसमें क्या होता था कि एक नंबर है यहाँ पे तो क्या करेंगे 2 नंबर के बाद 0 बैठाते थे। तो क्या है 16 2 नंबर है तो एक 0 बैठा देते थे तो 0.16 इसका आंसर आता था। ठीक है, पर रूट में क्या होगा अगर 2 नंबर के बाद पॉइंट है 2 नंबर के बाद दशमलव है तो क्या करेंगे जब रूट से बाहर निकलेगा तो 1 नंबर के बाद दशमलव लगेगा, 1 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले 64 का देखेंगे कि 64 किसका रूट है, किसका है तो यहाँ पे 8 का है, 8 का है। अब देखेंगे कि कितने नंबर के बाद दशमलव है, तो कितने नंबर के बाद दशमलव है 1 और 2 नंबर के बाद दशमलव है। तो बाहर निकलेगा तो कितने नंबर पे होगा 1 नंबर पे होगा। तो क्या होगा 0.1 नंबर के बाद तो 8 है 1 नंबर, उसके बाद दशमलव लगेगा और पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब बाहर निकलेगा तो 1 नंबर के बाद दशमलव लगेगा। तो बाहर निकला था 1 के बाद 1 नंबर है ना, तो यहाँ 8 के बाद 1 दशमलव लग जाएगा और 0। इसका आंसर ये आ जाएगा। समझ में, यहाँ दशमलव लगाने में बहुत स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो देखिए मैं बताता हूं, अगर यहाँ 2 नंबर है तो बाहर निकलेगा तो 1 नंबर होगा। अगर यहाँ 4 नंबर के बाद दशमलव रहता तो बाहर निकलता तो 2 नंबर के बाद दशमलव लगता। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देखिए, सॉरी यहाँ 0 नहीं होगा 0.8 होगा। क्या इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो समझ में आया। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। तो आइए देखिए दूसरा एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, उसमें क्या था स्क्वायर रूट था, इसमें क्या है क्यूब रूट आ गया। तो क्या है क्यूब रूट 0.000216। अब देखिए हम लोग क्या बताया था कि देखिए बस इसको हम लोग देखेंगे 216 को देखेंगे। अभी किसका क्यूब रूट है तो किसका क्यूब रूट दिख रहा है 6 का दिख रहा है तो 6 लिख देंगे। अब क्या क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो क्या होगा
कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है पॉइंट के बाद। जब क्यूबिट निकाल रहा है तो क्या होगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, दशमलव लगेगा। तो एक तो हो गया 6, अब दूसरा नंबर क्या होगा, यहाँ 0 लगा देंगे तो 2 नंबर हो जाएगा, अब पॉइंट लगा देंगे 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.06, मतलब ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो समझ में आया। अब देखिए बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे कि 6 है तो सोचेंगे कि एक 0 लगाना है, 2 डिजिट करना है ना, तो 6 के बाद मैं 0 लगा दूं, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, 0 पॉइंट के बाद नंबर होता है, उसके बाद कितना भी 0 लगाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये गलत हो जाएगा, ये इसका सही होगा। तो समझ में आया। अब आइए एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखते हैं। तो आइए देखते तीसरा क्वेश्चन में क्या है, √24 प्लस √216 बटे का √96, इसका मान क्या होगा, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, जो रूट का अंदर है उसको हम लोग फैक्टर करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन में, √24 है तो √24 को कैसे लिख सकते हैं, 6 चौका 24, मतलब 4 गुने का 6 लिख सकते हैं, 24 को 4 गुने का 6 लिख सकते हैं रूट अंदर, और प्लस में क्या है 216 है। ठीक है, 216 है तो क्या दिख रहा है, 36 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 216 होगा। तो 36 गुने का 6 लिख सकते हैं रूट के अंदर। अब बट्टा में क्या है, 96 है। ठीक है, बट्टा में क्या है, 96 है, तो 96 को क्या लिख सकता हूं, 16 गुने का 6 लिख सकता हूं 96 को। ठीक है, अब यहां तक समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो 4 है, 4 जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो 2√6 प्लस का 36 है, इसमें से 6 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, √6 होगा। समझ में। अब बट्टे का यहाँ 16 है, बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 4 होगा, √6। यहां तक समझ में आया। देखिए इस टाइप में इजी हो जाता है अगर फैक्टर करके कीजिएगा तो। अब क्या 6 6 √6 दोनों में दिख रहा है, तो √6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2 + 6 बचेगा। अब बट्टे का क्या है, 4 √6। अब ये √6 से √6 कट जाएगा, बचेगा क्या, 6 + 2 क्या होगा, 6 2 8 होता है, 8 बट्टे का 4, ये 4 से 8 2 बार में कटेगा, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 2, ऑप्शन नंबर सी। तो ये समझ में आया। आइए एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूं, फिर अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, √3 उसके √3 उसके √3 डॉट 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 इंफिनाइट तक गया है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका ट्रिक मैं कल बता चुका हूं, जो सिंप्लीफिकेशन का ट्रिक मैं बनाया था, कल बताया था, उसमें इसका मैं ट्रिक बताया हूं, या शॉर्ट वीडियो भी इसका बना चुका हूं। तो देखिए क्या होगा, इस टाइप का जहां भी क्वेश्चन दिखेगा बस ये 3 उठा लेना है, इसका 3 आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो इसका ट्रिक आप लोग देखिएगा, उसमें अच्छा समझा दिया हूं ये कल वाले वीडियो में। ठीक है, प्लेलिस्ट में, सुपर ट्रिक के प्लेलिस्ट में वो वीडियो होगा। ठीक है, तो आज वीडियो को यहीं रोकता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज मैं क्या शॉर्ट्स का मैं आज बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा दिया, करनी का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा दिया एग्जाम्पल के साथ। अब कल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। हाँ, और लाइक करना ना भूलें।